नमस्कार। एक तरफ पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं कि हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी से लड़ेंगे और उनकी जबान इनफैक्ट आर्मी चीफ की जबान भी यह है कि हम आतंक से निपटेंगे, लेकिन पीछे से पाकिस्तान की सरकार ने एक सीक्रेट डेलीगेशन भेजा अफगानिस्तान। ये सीक्रेट डेलीगेशन जा करके वहां पर उनके जो टीटीपी का जो चीफ है नूर वली महसूद, उससे अफगानिस्तान के पक्तिका प्रोविंस में जाकर मिल के आया। इनफैक्ट 9 जनवरी को ये डेलीगेशन गया था। वहाँ जाके 2 दिन रुका, बातचीत की। टीटीपी ने भी बड़ी उनका स्वागत किया, उनको खिलाया पिलाया, पूरी बातचीत हुई। बातचीत कुछ ठीक नहीं निकली। इनफैक्ट जब से दोनों पाकिस्तान में और टीटीपी में जब से सीज फायर टूटी है, तब से अटैक्स बढ़ गए हैं और पाकिस्तान सरकार के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। पाकिस्तान सरकार पहले ही प्रॉब्लम में, अपनी आर्मी से नहीं बन रही है और कुर्सी खतरे में है और धमकियां दी जा रही हैं आर्मी को, आर्मी भी धमकी दे रही है। ये सब के बीच में ये एक डेलीगेशन गया था जिसकी बातचीत हुई थी। उम्मीद ये थी कि बातचीत सफल हो सकती है। ये डेलीगेशन जा करके वहाँ पर बात करके आया कि हम आपके जो 100 कैदी पाकिस्तान में हैं उनमें से आधे छोड़ देंगे अगर आप फिर से सीज फायर डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, तालिबान ने मना कर दिया, टीटीपी ने मना कर दिया। टीटीपी की और पाकिस्तान की जो बातचीत है ये तालिबान करवा रहा है और इस डेलीगेशन में कोई सरकारी अधिकारी नहीं था, कोई नहीं था, कोई सरकारी मतलब क्या बोलते हैं आर्मी का आदमी नहीं था, कोई सरकारी ऑफिसर नहीं था। इसमें पश्तून जो एरिया है इंडिया का, पाकिस्तान का जो पश्तून ट्राइबल एरिया है, उस एरिया से कुछ सीनियर ट्राइबल्स भेजे गए थे जो जाके टीटीपी से मिले। क्योंकि टीटीपी भी पश्तून्स की है तो आपस में एक एफिनिटी बनती है। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि एफिनिटी की वजह से हमारा कुछ काम हो सकता है और वहाँ पर जाकर के बातचीत करके आएंगे। इनफैक्ट खैबर पख्तूनख्वा में इनके तालिबान टीटीपी के रिश्ते भी हैं, फैमिलीज भी रहती हैं वो सब, तो इनको ये लगा कि हो जाएगा। सारे के सारे 2 दिन रुके और करीब 3 से 4 राउंड बातचीत भी की इन्होंने। और 3 से 4 राउंड बातचीत में ये सामने आया कि टीटीपी बातचीत पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। ना वो बोलते हैं कि हम कोई सीज फायर करेंगे, ना कुछ करेंगे। हम तो पाकिस्तान अपने वादों से मुकरता रहा है और धोखा देता रहा है, इसलिए हमें अब भरोसा नहीं है। ये बात सामने आई। वो लोग ये डेलीगेशन गया, वहाँ पर जाकर के टीटीपी से बात की। उसके बाद काबुल गया, काबुल जाकर के वहाँ पे कुछ ऑफिसर से, कुछ लोगों से बात की, वहाँ के तालिबान के लीडर से। उसके बाद वापस आ गया। 11 तारीख को ये वापस पहुंचा, 11 जनवरी को। उसके बाद ये मोईद यूसुफ का ट्रिप था। मोईद यूसुफ का ट्रिप कैंसिल हो गया। अभी तक तो हुआ नहीं, इनफैक्ट वो पोस्टपोन बताया गया था, अब तो कैंसिल ही दिख रहा है। तो मोईद यूसुफ के विजिट पर इसकी शेडो जरूर पड़ी होगी, ऐसा पक्का है कि टीटीपी मानने के लिए तैयार नहीं है। हम तालिबान से क्या बात करेंगे। इनफैक्ट ये जो डेलीगेशन था, ये इसने जाकर के वहाँ पर काबुल में कई सीनियर लीडर से मुलाकात की हक्कानी नेटवर्क के। लेकिन सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि हक्कानी नेटवर्क के चीफ हैं, उनसे इन्होंने मीटिंग नहीं की। क्यों नहीं की? शायद ये मीडिया अटेंशन से बचना चाह रहे थे या जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन इन्होंने सिराजुद्दीन हक्कानी से मीटिंग नहीं की। ये बात भी सामने आई है। और साथ में ये भी कि 100 में से आधे यानी कि 50 लोगों को, टीटीपी के लड़ाकों को छोड़ने का ऑफर इन्होंने काबुल में भी दिया। तो काबुल से क्या रिस्पॉन्स है हमें नहीं पता, लेकिन टीटीपी ने तो साफ मना कर दिया। बोला कि भाई आप लोग हमारे ऊपर अटैक किया जा रहे हो, हमारे लोगों को मार रहे हो। ये टीटीपी ने बोला, पाकिस्तान ने नहीं बोला, टीटीपी ने बोला कि हमारे लोगों को मार रहे हो, हमारे लोगों को पकड़ रहे हो, ये पकड़ धक्कड़ सही नहीं है और हम आप पे भरोसा नहीं कर सकते। और साथ में ये भी बोला कि हमें जितने भी वादे किए गए थे उन सब से पाकिस्तान पलट चुका है। तो ये बात तो बहुत क्लियर हुई कि टीटीसीपी से सीज फायर के लिए या टीटीपी से बेटर रिलेशंस के लिए तालिबान किस हद तक, पाकिस्तान किस हद तक पहुंच चुका है कि अब वो अनऑफिशियल डेलीगेशंस भेजने लगा है। और ये खबर पाकिस्तान ने छुपा के रखी, अपने लोगों से छुपा के रखी। ये खबर सोर्सेस के अनुसार आ रही है कि ये बातचीत हुई है और बातचीत के बाद ये डेलीगेशन वापस आकर के आर्मी को सारे वो दे गया। इसी के बाद हमें ये भी दिखाइए, ये खबर कहाँ से इसकी थोड़ी कंफर्मेशन होती है, वो इसी के बाद आर्मी चीफ से मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए भी आईएसआई हेडक्वार्टर। तो इस डेलीगेशन से जो खबर आई होगी उसके बाद उसको
उस पर डिस्कशन किया गया होगा 100%। साथ में टीटीपी जो है वो हमले अपने रोक नहीं रही है, बढ़ते जा रहे हैं। चाइना का एक प्रेशर अलग है कि टीटीपी हमसे हमारे ऊपर हमले कर रही है, इसको कैसे भी रोका जाए। तो इस प्रेशर में, क्योंकि टीटीपी से बातचीत बन नहीं रही थी, टीटीपी बिल्कुल राजी नहीं थी कि वो तालिबान की किसी बात को समझे या किसी बात को माने, वो सिर्फ अपनी बात पे अड़ी थी। और हमले ऐसे हो रहे थे कि कभी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं तो कभी लाहौर पहुंच रहे हैं। तो ये हमले, क्योंकि लाहौर और इस्लामाबाद ये सारे के सारे टीटीपी ने भले ही ना किए हों या टीटीपी ने किए हों, लेकिन टीटीपी की एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादातर जो अटैक कर रही हैं। तो इन हमलों में इनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है चाइनीज़ को कि भाई हम कैसे बचाएं आपके लोगों को। अभी तो हमें पाकिस्तान को कंपेंसेशन देना पड़ गया, और जो प्रोजेक्ट्स थे वो सारे होल्ड पे थे, इकोनॉमी की हालत ख़राब थी। मरता क्या ना करता, पाकिस्तान पहुंच गया टीटीपी की शरण में। ये शरण इस लेवल पे कि अब अनऑफिशियल डेलीगेशंस का आवाजाही शुरू हो गई, और ये भी पता लगा है कि इसके बाद एक डेलीगेशन और जा सकता है अफगानिस्तान, जो कि खुद फिर से जाकर के बातचीत करे कि भैया हम, हो सकता है ऑफर नेक्स्ट टाइम अराउंड ये हो कि ठीक है सारे छोड़ देंगे यार, तो हमें तो माफ़ करो, हमारी इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया है। तालिबान टीटीपी को भी ये बात पता है कि इनकी इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया, हमारी वजह से इन्वेस्टमेंट्स अब इनके पास नहीं आ रही हैं। चाइनीज़ पुल आउट कर गए, इसलिए टीटीपी जो है वो अपर हैंड रखता है। टीटीपी को पता है हम जो बोलेंगे वो इनको मानना पड़ेगा, मजबूरी इनकी हो चुकी है। तो मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है टीटीपी, और टीटीपी ने साफ बोल दिया कि भैया ऐसे तो बात नहीं होगी जिस तरीके से आप चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर खुद भी बोल चुके हैं कि बातचीत का रास्ता खुला है। शेख राशिद ने भी बोला, और फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोला, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, सब ने बोला बातचीत का रास्ता खुला है। ये बातचीत का रास्ता खुला है, उस समय नहीं समझ में आता था। आज जब ये खबर आई है, अब समझ में आ रहा है कि बातचीत का रास्ता खुला का मतलब क्या है। मतलब हमारे ट्राइबल लीडर्स जाएंगे, हमारे ट्राइबल लेवल के सीनियर्स एल्डर्स जाएंगे और आपसे बातचीत करेंगे, प्लीज़ आप बातचीत कर लेना। लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा हमें होता नहीं दिख रहा, क्योंकि टीटीपी अड़ी है कि आप हमारी डिमांड्स मानिए वरना हमले होते रहेंगे। और उधर दूसरी तरफ से चाइना का जो प्रेशर है कि उनके अभी चाइना जाने भी वाले इनके प्राइम मिनिस्टर, वहाँ जा कर के क्या बताएंगे कि भाई आपके लोगों को हम बचा नहीं पा रहे हैं, क्यों टीटीपी हमले कर रही है और आपके लोगों को बचाना मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे जाकर के ये बोलते भी हैं कि इसमें इंडिया का हाथ है, तो चाइना अपनी भी इंटेलिजेंस रखता है, चाइना को पता है। चाइना साफ बोल देता है हमें बेवकूफ़ मत बनाओ यार, ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें सब पता है। तो ये चीज़ें एकदम खुल के सामने आ गई, और अभी जो विजिट होने वाली है उसमें खबर ये है कि कुछ सीपीईसी के कुछ और प्रोजेक्ट स्टार्ट होने की घोषणा हो सकती है। अगर और प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे तो इन हमलों को तो पहले रोकना पड़ेगा, वरना तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी। तो बहुत बुरी तरह से तड़प रहा है टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान, लेकिन कंट्रोल होना तो मुश्किल, टीटीपी इनकी बात में कहीं पे आ भी नहीं रही है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।